दोस्तों स्वागत है आप सभी का। आशा करता हूं कि आप खुश होंगे और बिल्कुल दुरुस्त होंगे। दोस्तों कुछ महीने पहले लगभग अक्टूबर में मैंने विंटर वाले फ्लावर की सीडलिंग की थी, तो उसका मैंने अपडेट आपको पूरा दिखाया नहीं, इसमें कैसा रिजल्ट मिल रहा है और कैसा नहीं मिल रहा है। तो वही मैं आपको आज दिखाने वाला हूँ किस किस में रिजल्ट मिला और किस किस में नहीं मिला। और 3 बातें दोस्तों मैं ऐसी बताऊँगा, मतलब वो गलतियाँ हैं, 3 गलतियाँ ऐसी जो मैंने की वो आपको नहीं करनी है, जिसकी वजह से आपकी अगर वो गलतियाँ नहीं करेंगे तो आपकी सीडलिंग बहुत अच्छे से ग्रो होगी और जल्दी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी। तो पहला रिजल्ट दोस्तों देख सकते हैं, ये नस्टर्शियम है जिसकी मैंने सीडलिंग की थी और मैं आशा कर रहा था कि इसमें ऑरेंज कलर निकले और वही निकला सिंदूरी कलर। तो मुझे बहुत ही खुशी हुई। इसमें कलियाँ भरी हुई हैं दोस्तों और थोड़े पत्ते पीले हो रहे हैं, मुझे नहीं पता क्यों हो रहे हैं। खाद वगैरह तो सब दिए मैंने इसमें, लेकिन इसमें कलियाँ भर भर के फ्लावरिंग हेल्दी हो रही है, बस थोड़े से पत्ते इसके पीले हो रहे हैं। और देखिए दोस्तों लगा कि इसमें ये छोटा सा दाल का पैकेट इसी में ही लगा है। मैं सीजनल प्लांट ऐसे ही लगाता हूँ, कौन क्या कहेगा मैं इसका ध्यान नहीं देता। ज़रूरी नहीं कि मेरे पास महंगे पॉट हो तभी लगाऊँ, मुझे जो मिलता है उसमें लगा देता हूँ। मेरा पौधे लगाने से मतलब होता है ज़्यादा से ज़्यादा, वो भी फ्री में कैसे लगाऊँ। ये नहीं कि खूब अच्छे से गार्डन को डेकोरेशन करो, डेकोरेशन पे भी मेरा इतना ध्यान नहीं रहता कि खूब सजा लूँ तभी वीडियो डालूँ। ठीक है दोस्तों, अब नस्टेशियम का दूसरा प्लांट दिखाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों कितना प्यारा फूल निकला है इसमें, येलो कलर का। फिर भी ये मुझे पसंद नहीं है, वो इसलिए कि इसके फ्लावर जो मुझे लगते हैं जैसे तोरई और कद्दू के फूल नहीं होते वैसे ही लगते हैं मुझे। तो वैसे तो कोई भी फूल बेकार नहीं होता, सभी फूल प्यारे होते हैं, लेकिन अपनी अपनी एक व्यक्तिगत राय होती है वैरायटी और कलर के हिसाब से। मुझे दोस्तों ऑरेंज वाला ही पसंद आता है, खासतौर पर नस्टर्शियम में। तो और भी दिखाता हूँ किस किस में कैसा रिजल्ट मिला। दोस्तों ये देखिए, मैंने कैलेंडुला के सीड्स बोए थे और बहुत सारे पौधे बने थे उसमें। अलग अलग कारणों की वजह से वो ख़राब हो गए, जो मैं आपको बताने वाला हूँ क्या क्या कारण है बाद में बताऊँगा। पहले ये देखिए, मैंने कई सारे सेट के लगाए थे सीड्स, इसमें 2 वेरीगेट में निकले हैं। देखिए एक में बीच में काला है और एक में पीला है। इसके अलावा दोस्तों मैंने ऑरेंज भी सीड्स ग्रो कराए थे कैलेंडुला के, और एक क्रीम कलर के भी थे। अभी जब फ्लावर आएंगे तो तभी पता चलेगा। फिलहाल तो मैंने गमले में 4 से 5 पौधे लगा रखे हैं। देखिए इसमें कोरियोप्सिस का भी लगा रखा है, क्योंकि ज़्यादा प्लांट पे लगा दिए, फिर भी हेल्दी फ्लावरिंग हो रही है इसमें। ये देखिए दोस्तों, कॉर्न फ्लावर के मैंने सीड लगाए थे और इसमें सभी पे फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। काफ़ी सारे प्लांट हो गए मेरे पास और सभी पे हेल्दी फ्लावरिंग और बहुत ही अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो इसमें मैंने एक वाइट वाला भी लगाया था, लेकिन वो अभी तक खिला नहीं है। अभी बाकी खिलते हैं तो पता चलेगा कि इसमें वाइट निकलता है कि नहीं। दोस्तों ये एनुअल क्रिसेंथेमम के प्लांट जो मैंने सीड से लगाए थे बहुत ही आसानी से ग्रो हो गए थे और बहुत सारे ग्रो हो गए थे। तो मैंने बहुत सारे ट्रांसप्लांट कर दिए और बहुत सारे इसी गमले में ट्रांसप्लांट कर दिए। और देखिए बहुत सारे हैं दोस्तों, एक ही गमले में मेरे ख्याल से 20-25 प्लांट होंगे एक गमले में। आप यकीन नहीं करेंगे, और सभी पे कलियां बन रही है। तो कलियां आ गई हैं, अब मैं इसलिए इन्हें ऐसे ही रहने दूंगा। एक ही गमले नहीं दोस्तों, मैंने कई गमलों में लगा रखा है, और भी दिखाता हूँ आपको। ये देखिए दोस्तों, इधर भी लगा रखा है। देखिए इसकी कली से पता चल रहा है कि इसमें पीला जो है हमारा एनुअल क्रिसेंथेमम का फूल आएगा, और बाकी में पता नहीं, अभी जब खिलेंगे तभी पता चलेगा। तो मैंने ऐसे ही रहने दूंगा, ट्रांसप्लांट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि कलियाँ आ चुकी है इसमें अच्छे से। दोस्तों ये बालसम के सीड्स मैंने डाले थे, इसमें पौधे देखिए काफ़ी हेल्दी हो गए। इन्हें मैंने पॉली बैग में ही लगा दिया, बेस्ट पॉली बैग में। इसमें फ्लावरिंग भी हुई थी और भी होगी, कलियाँ बन रही है और इसमें सीड्स भी बनना चालू हो गए। तो ये भी पौधा बहुत अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है मेरा। ये है दोस्तों डेंथस का पौधा, इसे भी मैंने सीड से ग्रो किया था। इसमें भी काफ़ी सारे प्लांट बने थे मेरे, और मैंने बहुत सारे तो लोगों को गिफ्ट कर दिए फ्री में, और थोड़े से प्लांट कहीं नीचे ही ज़मीन में लगा दिए। थोड़ी सी जगह है नाली के किनारे, तो वहीं लगा दिए मैंने। तो ये भी, इसमें भी अब जल्दी फ्लावरिंग होने वाली, कलियाँ बनना स्टार्ट हो गई, देख सकते हैं। तो इसमें भी रिजल्ट मुझे अच्छा मिल गया। दोस्तों ये मेरे हॉलीहॉक के प्लांट है, जिसे मैंने सीड से ग्रो किया था, इसे भी अक्टूबर के मंथ में। तो इसमें भी देखिए अच्छी हेल्थ हो गई है, और इसे भी बेस्ट ब्रेड की पन्नी में लगा रखा है मैंने। पता नहीं इसमें फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी। वैसे तो कहा जाता है कि इसको बड़े पॉट में लगाना चाहिए। फिलहाल मैं इसी में रहने दूंगा और देखूंगा इसमें फ्लावरिंग होती है कि नहीं। वैसे तो मेरे पास बहुत सारे इसके पौधे तैयार हुए थे, सीडलिंग मैंने नीचे लगा दिए, कुछ मैंने गिफ्ट कर दिए, क्योंकि इतने सारे पौधे लगा पाना संभव नहीं होता, क्योंकि उसके लिए इतने सारे गमले चाहिए, और कबाड़ भी आप ढूंढेंगे तो इतना कबाड़ नहीं मिल पाएगा आपको। और मिट्टी के लिए भी दोस्तों दिक्कत हो जाती है, तो लोगों को उपहार में देने पड़ते हैं। दोस्तों ये डहलिया के पौधे हैं, इसे भी मैंने सीड से लगाया था, जो पेट्रोल पंप से लाया था। देखिए इसमें भी, जिसमें मुझे ग्रोथ लगा था कि अच्छी होगी, इसे मैंने पॉली बैग में डाल दिया था, तो उनकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। अब इससे कहीं ना कहीं मुझे ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। बाकी की ग्रोथ हो ही नहीं पाई दोस्तों,
आपको पता है कि मौसम कैसा रहा था इस बार विंटर में। लगातार 20 दिन तक तो धूप ही नहीं निकली थी, ऊपर से हर 1-2 दिन में बारिश हो जा रही थी। उस वजह से जो भी विंटर के सीज़न के जो भी फूल वाले पौधे हैं या जो भी प्लांट हैं हमारे, उन पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा है। तो उसकी वजह से भी ये हुआ है दोस्तों। कोरियोप्सिस के पौधे हैं जिन्हें मैंने सीड से ही लगाया था अक्टूबर में, और इसको मैंने गमले में ट्रांसप्लांट कर दिया है। और इस पर देखिए वर्ड्स भी बन रही है, नज़दीक से देखने में पता चलेगा, कलियाँ बनना शुरू हो गई हैं इस पर। तो इस पर भी मुझे अच्छा रिजल्ट मिला बहुत ही, और लगभग सभी सीडलिंग इसकी ग्रो हुई थी। बहुत सारे पौधे थे मेरे पास, वो भी मैंने लोगों को गिफ्ट कर दिए, और कुछ पौधे मेरे पास बचे हैं गिफ्ट करने के लिए। कुछ मैंने नीचे भी लगा दिए हैं, इधर उधर मजबूरी में लगाने पड़ते हैं, ख़राब होने से तो अच्छा है। जहाँ मैंने लगाया वहाँ धूप भी नहीं आती, बस मैंने लगा दिए, क्योंकि किसी मरते हुए पौधे को देखना अच्छा भी नहीं लगता, तो इसलिए मैंने लगा दिए। कम से कम मर जाएगा तो मर जाएगा, तसल्ली तो रहेगी दोस्तों कि हमने लगा दिया। दोस्तों पॉपी के प्लांट हैं, जब मैंने इसे ग्रो करा था तो इसकी ग्रोथ हो गई थी, जल्दी हो गई थी, मतलब 6-7 दिन में इसमें ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी। लेकिन तब से उतनी ही ग्रोथ है। वो कहते नहीं दोस्तों, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, ऐसा ही हुआ इन पौधों के साथ। सबसे पहले उगे थे ये और डॉग फ्लावर, लेकिन इनकी ग्रोथ सबसे बेकार रही। अब ये ट्रांसप्लांट करने लायक भी नहीं है, ऊपर से अब तो समर का सीज़न आ रहा है, अब इन पर मेहनत करने से कोई फ़ायदा नहीं है, तो मैं इनको इन्हीं के हाल पे छोड़ दूँगा। ये दोस्तों एस्टर के पौधे हैं, इसको मैंने 3 बार ट्राई किया था सीडलिंग से। 2 बार तो मुझे सफलता नहीं मिली थी, तीसरी बार में ये पौधे मेरे उग गए। तो शायद उस वजह से भी इनकी पौध अभी छोटी है, तो मैंने इन्हें ट्रांसप्लांट करके देखूँगा, अगर इसमें फ्लावरिंग हो जाए तो ठीक है। ये है दोस्तों डॉग फ्लावर, इसको भी जब मैंने सीड से लगाया था तो दोस्तों 1 वीक में ही, यानी 1 हफ्ते में ही इसकी ग्रोथ स्टार्ट हो गई थी, लेकिन वो ज़्यादा बड़ी नहीं। मौसम की मार से, और वो 3 कारण भी हैं जो मैं आपको बताने वाला हूँ, उस वजह से भी इनकी ग्रोथ नहीं बढ़ी। तो देखिए उतने के उतने ही हैं। अब देखिए गर्मी का मौसम भी आने ही वाला है, बसंत तो स्टार्ट हो गया है, तो पता नहीं इस पर फूल आएंगे कि नहीं आएंगे। कोशिश करूँगा कि इसको ट्रांसप्लांट कर दूँ कहीं ना कहीं, आ गए तो ठीक है, वरना। दोस्तों ये डायमंड फोर्टिका का प्लांट है, जिसे अफ्रीकन डेजी भी कहते हैं। इसके सीड्स मैंने दोस्तों बहुत सारे लगाए थे, मुझे नहीं पता कि वो क्यों नहीं हो गए, कई कारणों की वजह से ख़राब हो गए। तो इसमें मुझे 2 ही प्लांट दिख रहे हैं, तीसरा ये निकल नहीं पाया, देखिए फंसा हुआ है मिट्टी में फंसा हुआ, बाहर ही नहीं निकल पा रहा है बेचारा, पता नहीं क्यों। तो इसी तरह मिट्टी में फंस के मेरे कई सारे सीड्स ख़राब हो गए। पत्ते तो आ रहे थे उसमें, फिर अचानक से वो गलने लग जा रहे थे, ख़राब हो गए। तो 2 प्लांट हैं, इस पर तो उम्मीद है मुझे फ्लावरिंग की, तो इसको मैं ट्रांसप्लांट कर दूंगा। तो बहुत से दोस्त सोच रहे होंगे कि मैंने अपडेट नहीं दी, तो इसीलिए मैंने सोचा इस पर क्यों ना वीडियो बना के अपडेट दे दूं आप लोगों को। आप लोग सोचेंगे कि इसने बीज तो बहुत सारे लगाए, दिखाए क्यों नहीं। दोस्तों अब मैं बताने वाला हूँ आपको वो 3 गलतियाँ जो मैंने की है। मैं मानता हूँ उस गलती को, जिसकी वजह से मेरी सीडलिंग की ग्रोथ इतनी अच्छी नहीं हुई। वो गलती आपको नहीं करनी। पहला तो दोस्तों, जब आप सीडलिंग करते हैं तो उस मिट्टी में आपको खाद मिलाना है। कोई भी खाद हो सकती है, वो गोबर की हो सकती है, वर्मी कंपोस्ट या पत्ते की खाद हो सकती है, मिलाना तभी सीडलिंग करनी है। अगर ऐसा करेंगे तो आपके जो सीडलिंग ग्रोथ बहुत ही अच्छी और जल्दी होगी, जो कि मैंने नहीं किया था। तो ये काम आपको ज़रूर करना है। दूसरा जो कारण है जिसकी वजह से मेरी जो सीडलिंग की ग्रोथ अच्छी नहीं हुई, वो कारण है दोस्तों समय पे ट्रांसप्लांट नहीं कर पाना पौधे को। दोस्तों अब जब 3, 4, 5 पत्ती आ जाती हैं आपकी सीडलिंग पे, अगर उस समय आप पौधे को ट्रांसप्लांट नहीं करते, यानी कि उस जगह से हटा के कोई दूसरा पॉट नहीं देते, तो तब भी आपके पौधे की ग्रोथ छोटी रहती है, ज़्यादा पौधा बढ़ेगा नहीं, ना समय पर फ्लावरिंग स्टार्ट होगी उसमें। तीसरी जो सबसे अहम बात है दोस्तों, अगर आपके पास सीड्स हैं और उसको लगाना चाहते हैं, काफ़ी मात्रा में सीड्स हैं, तो आप उन सीड्स को एक ही गमले में ना डालें एक साथ इकट्ठा। अगर वो एक साथ उगेंगे इतने सारे सीड्स, तो उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होगी। क्योंकि मैंने ऐसे ही करा था, बहुत सारे सीड्स भर के डाल दिए थे गमलों में, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा थे। मैंने सोचा क्या करना है, इनका डाल दिया, उसकी वजह से उनकी ग्रोथ नहीं हो पाई, उनकी रूटिंग फैल ही नहीं पाई मिट्टी में अच्छी तरीके से, और वो छोटे के छोटे ही रह गए। तो ऐसा भी आपको नहीं करना। अगर आपके पास ज़्यादा सीड्स हैं, आप एक गमले में ना लगा के आप 3 गमले में लगाएं, 4 गमले में लगाएं, इस तरह लगाएं, तो आपकी सीडलिंग की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। जो चौथा कारण जो दोस्तों हुआ, जैसा मैंने आपको बताया, जो बारिश हुई थी अभी विंटर में, लगातार बारिश हो रही थी, 20-20 दिन तक धूप नहीं निकल रही थी, तो ऐसा मौसम बन गया था जो
विंटर सीजन वाले जितने भी आपके पौधे होते हैं उनके लिए बिल्कुल भी अनुकूल नहीं था वो मौसम, जिस वजह से उनकी ना ही ग्रोथ हुई और बहुत सी मेरी सीडलिंग मर गई, ख़राब हो गई। तो ये प्राकृतिक कारण है दोस्तों, ये तो हमारे बस में नहीं है। बाकी जो 3 कारण मैंने आपको बताए वो तो आप कर ही सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो यकीन मानिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपकी सीडलिंग की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी, जल्दी होगी और समय पे आपको उसमें फूल देखने को मिलेंगे सुंदर सुंदर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।